हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube पर एक सीरीज चल रही है सामर्थ्य सीरीज, जिसमें हम साइंस और मैथ कवर कराने वाले हैं आपको, ठीक है ना, पेपरों से पहले। और ये सीरीज आपको 90+ अबव दिलाने के लिए कैपेबल है, ठीक है ना। तो उसी को सामर्थ्य सीरीज के अंदर मैं अपना मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर लेके आ चुका हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। आज उसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, पर पहले आपसे हम कुछ बात कर लेते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। और फिर मैं एक आशा करता हूं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, उस चिंता वाली एनर्जी को ना आप अपने प्रिपरेशन में लगाइए, क्योंकि मेहनत पर ही अपना भरोसा रखिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, आप सभी को पता है जैसा कि हम सीरीज, जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैप्टर का नाम है आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज इसके बारे में 1 बाय 1 सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है ना। जीरो से लेकर टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। सीबीएसई जितने क्वेश्चन पूछता उससे अब भी क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर। आप मेरे संग जुड़े रहिए, आपको एपी के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती क्या है, हम सभी को पता है कि सीरीज क्या होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है स्पेशल टाइप की, जिसमें जो भी गैप होता है फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर के बीच में, सेकंड से थर्ड नंबर के बीच में, वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, और वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक चेंज नहीं होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं स्पेशल टाइप की एक सीरीज होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो हमारा डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है अप टू फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी स्टार्ट होती है वो होती है मेरी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन चलती जाती है, ठीक है, सो ऑन चलती जाती है। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है, जो ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, हमारा ए होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, हमारा डी होता है। डी होता है क्या, अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म ए है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है और ये A4 है, A4 है, ठीक है ना। डी निकालने का होता है मेरा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अगर मैं इससे निकालूंगा आगे वाले से, तो डी निकालूंगा A3 माइनस A2, मतलब बड़े में से हमें छोटे को माइनस करना है, ठीक है। जैसा कि हमें याद रखना होता है, अगला जो भी नंबर है उसको हम पिछले से माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हमारे इसके अंदर कितने टर्म्स है ना, तो हम उसको किससे जानते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, उसको हम n से जानते हैं। अब बेटा इन सब का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हमारी NS सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म्स, और an हमारा मतलब जो पूछा हुआ नंबर है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे दो ही फॉर्मूले हैं, दो ही फॉर्मूले में हमारी क्या करते हैं बेटा, हम एपी को खत्म कर देते हैं। एक हमारा होता है सम ऑफ nth टर्म, ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। सम ऑफ nth टर्म मतलब कि Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है। इस फॉर्मूले को बेटा हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखिए n/2, क्या मैं इसको a इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं, सॉरी a प्लस ए, हाँ क्या ना, a प्लस ए मतलब 2a।
अब इस सब को बताना बेटा, ए क्या इसको बेटा मैं ए एन पुट कर सकता हूं, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, तो आप बोलोगे यस सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एस एन का फॉर्मूला हमारा दूसरा क्या बन गया, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, इसको भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एक मोस्ट ये तो बात होगी सर कि हमें फर्स्ट नंबर से पूछेगा कि 9 टर्म निकाल दो, 10 टर्म निकाल दो, है ना, 100 टर्म निकाल दो। अगर वो लास्ट से पूछे मेरे से क्या, फाइंड दी 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट, फाइंड दी 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो बच्चों बुक्स में कंफ्यूज करने के लिए बेटा क्या कर देते हो, एल एन कर देते हैं, है ना, उसको बेटा हम एल लिखते हैं माइनस एन माइनस वन इंटू डी। पर देखो मैं बोलूंगा कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या है, सेम है। जब भी मेरे सीरीज दे रखी हो उसको मैं क्या करूंगा, जो भी लास्ट से पूछेगा, जो लास्ट वाले नंबर को मैं ए मान लूंगा, ठीक है, बस बीच में मुझे क्या लगाना है, माइनस लगाना है, क्योंकि आप देख रहे हो मैं सीरीज में जब मतलब कि फर्स्ट से सेकंड प्लस करता तो डी प्लस हो रहा है, डी प्लस हो रहा है, डी प्लस हो रहा है। अगर मैं पीछे से आऊंगा तो मेरा क्या होगा, डी माइनस होगा, डी माइनस होगा, है ना, डी यहां से क्या होगा माइनस, और यहां से बेटा क्या हो रहा है मेरा डी प्लस। तो बस इतना ही डिफरेंस है फॉर्मूला में। आप चाहो तो बेटा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी रहने दो, लास्ट पूछे तो बेटा खाली यहाँ पे माइनस लगा देना, जो लास्ट टर्म होगा वो मेरा ए बन जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन से बेटा इसको बहुत अच्छे समझाऊंगा, हमें ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली और लास्ट बात कि ज्यादा फॉर्मूले को चक्करों में नहीं पढ़ना है कि सारे ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो। हमें अपने किस पे वर्क करना है बेटा, एल्गोरिथम पर, कि जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी जड़ में चले जाओ कि बता क्या रहा है मेरे को। ठीक है, इससे क्या होगा ना, फॉर्मूले आपको याद भी नहीं होंगे ना, तो अभी बेटा क्या करोगे, आप क्वेश्चंस को करने का ट्राई कर सकते हो और आंसर आता है। ठीक है, चलो देख लीजिए एक बार, फिर हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, चलो हम बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों, द एनाटॉम ऑफ द एपी इज गिवन बाय ए एन इक्वल टू 3 प्लस 2n, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो हमें फॉर्मूला दे रखा है, सबसे पहले फॉर्मूला दे रखा है हमें ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4n। अब मैं एन की जगह पुट करूंगा 1 पुट करूंगा तो a1 आ जाएगा मेरा 3 प्लस 4, ये आ जाएगा मेरा 7। अब n की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो a2 आ जाएगा मेरा 3 प्लस 4, कितना आ गया मेरा ये 11। अब आपको पता है कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1 कर दो बेटा, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था a2 माइनस a1, तो a2 कितना आया 11 माइनस 7। आप बता सकते हो बेटा d कितना आ रहा है, मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है 4। तो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट, देख लीजिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा बच्चों, है ना, जो सीबीएसई बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप तक जो सीबीएसई सवाल पूछेगा वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ P, Q, R and S are in the AP, then R माइनस Q इज किसके इक्वल होगा। पहले सबसे पहले तो देखो बेटा ये क्या है मेरा P, Q, R, S, R इन AP में है, तो हमें इसकी जनरल फॉर्म पता है, हाँ जाना, इसकी हमें जनरल फॉर्म पता है, ये रही a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसी से। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। P, Q, R, S अगर AP में है तो मेरी P की वैल्यू a होगी, Q की वैल्यू a प्लस डी होगी, R की वैल्यू a प्लस 2d होगी और S की वैल्यू मेरी a प्लस 3d होगी।
ठीक है, तो हमें निकालना ये है r माइनस एस, तो r की वैल्यू मेरी है a प्लस 2d माइनस एस की वैल्यू है a प्लस 3d। हाँ जाना, तो यहां से आ जाएगा a प्लस 2d माइनस के a और माइनस के 3d, है ना। तो देखो बेटा क्या बचेगा यहां से, देखो a से तो a कट जाएगा, a से तो a कट जाएगा मेरा, है ना, और प्लस माइनस क्या बच रहा है मेरा, माइनस का d बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का d बचेगा। अब 1 बाय 1 हम कंपेयर कर लेते हैं किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा किसको, s माइनस p, फर्स्ट ऑप्शन मेरा यही है। तो s की वैल्यू है मेरी a प्लस 3d माइनस p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू मेरी माइनस के है, तो क्या 3d, क्या 3d माइनस d के इक्वल है, तो आप बोलोगे सर नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा सेकेंड ऑप्शन है मेरा s की वैल्यू क्या थी, a प्लस 3d माइनस q है बेटा मेरा, माइनस का a और माइनस का d, तो आप देखोगे a से a कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा 2d बचेगा, तो सेकेंड ऑप्शन ही मेरा नहीं है। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चे, थर्ड ऑप्शन है मेरा s माइनस r, ठीक है, तो s मेरी है a प्लस 3d माइनस r है मेरा a माइनस 2d, ठीक है ना। तो देखो a से तो ये कट गया, यहां से बेटा मेरा क्या आ रहा है, d आ रहा है, d आ रहा है, अच्छा बेटा मैंने यहां पे s ले लिया है जबकि r माइनस क्यू था, ओके ओके, थोड़ा सही कर लेते हैं, r माइनस क्यू, तो r माइनस क्यू है, तो q की वैल्यू मेरी क्या है, a प्लस a माइनस 2d, q की वैल्यू है मेरी a प्लस d, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का a माइनस का d, तो यहां से प्लस माइनस मेरा ओनली d बचेगा, क्या बचेगा, d बचेगा, ना कि माइनस का, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन मेरा क्या है, देखो थर्ड ऑप्शन मेरे इसके इक्वल आ रहा है d और d, तो मैं क्या बोलूंगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है बच्चों, देख लो, ठीक है ना। सीबीएसई इस बार इस सवाल को पूछ सकता है, अच्छा सवाल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है, ठीक है। देखो नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं फिर हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम बच्चे अपने। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स, हाँ ठीक है, एक चीज बेटा मैं बच्चों में बता दूं कि जब भी बेटा मेरे से बोल रहे कि 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो देखो ऐसे में हम क्या लेते हैं, अगर एक नंबर है तो बेटा हम a लेंगे, अगर वो 2 नंबर बोलता तो क्या लेंगे, a माइनस 2d और a प्लस 2d, ठीक है, ठीक है बच्चों। 3 नंबर की बोलेगा तो हम क्या लेंगे, a माइनस d, a और a प्लस d, ठीक है। इस बात का याद रखनी है आपको कि हमें ऐसे ही नंबर लेने हैं, ठीक है, एक बोले 2 बोले या 3 बोले, ठीक है, ये सीरीज बच्चों याद कर लो, याद नहीं करने की बोलूंगा, बस मैं ये बोलूंगा अगर देखो इवन है तो एक एक छोड़ कर लेना है, ऑड है तो लगातार लेना है, ठीक है। इसका क्या फायदा होता है मैं अभी बताता हूं आपको बच्चों, ठीक है। तो अब 3 नंबर बोल रहा है, 3 नंबर के लिए हम कौन सी सीरीज लेंगे, ये वाली, ठीक है। तो 3 नंबर इन एपी, द सम ऑफ द 3 नंबर इन एपी इज 9, तो देखो a माइनस डी, a और a प्लस डी इक्वल टू क्या 9, तो देखो इसमें होता क्या है ना, a प्लस का प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा 3a, माइनस का d प्लस का d कैंसिल आउट, इसलिए बच्चों मैंने ऑड में एक छोड़कर लगातार लिया a माइनस डी और a प्लस डी, जिससे हमारा d कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो मेरा a कितना आ गया, a आ गया 3। अब क्या बोल रहा है,
एंड देयर प्रोडक्ट इज 24, प्रोडक्ट हमारा क्या 24, a माइनस डी a और a प्लस डी, इसका प्रोडक्ट कितना 24 है। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के ए डी, ठीक है। यहां से करेंगे a का क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी, इससे करेंगे माइनस का ए स्क्वायर डी और प्लस माइनस माइनस के ए डी स्क्वायर इक्वल टू 24, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ए का क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी माइनस के ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 24, ठीक है। देखो प्लस ए स्क्वायर डी माइनस के ए स्क्वायर डी कैंसिल आउट। ए की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस यहाँ पर बेटा ए इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 24, ठीक है। मैं इधर इसको इधर लेके जा रहा हूँ, 24 को इधर लेकर आ रहा हूँ। 27 माइनस 24 इक्वल टू 3d स्क्वायर, तो यहां से क्या बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 इक्वल टू 3d स्क्वायर, तो यहां से तो 1 आ जाएगा, तो d स्क्वायर 1, तो d की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, d की वैल्यू आ रही है मेरी 1, ठीक है। d की वैल्यू मेरी 1 आ रही है, तो पुट कर दो। a की वैल्यू क्या आती है मेरी 3 माइनस 1 3 प्लस 1, तो सीरीज क्या हो जाएगी 2 3 4। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है 2 3 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। देख लो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं बच्चे, ठीक है बच्चों। देख लो बच्चों एक बार, चलो the n-1 term of the AP is given by 7 12 17 22 is किसके इक्वल होगी, ठीक है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं a n-1 टर्म, तो a प्लस n-1 -1 इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है a n का a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें क्या है हमारा n-1 टर्म है, तो जो हमारे यहाँ होगा n-1 में हम -1 और करेंगे, तो मैंने ठीक है लिख दिया फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारी हो जाएगी a प्लस n माइनस 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 के 2 और d, ठीक है। अब हमारा a क्या है इसके अंदर 7 है, d क्या है, d क्या है a2 ये a1, तो 12 माइनस 7, ठीक है। तो d मेरा क्या आ गया 5 और n नहीं पता है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो a n-1 7 प्लस n-2 और d मेरा 5 है, तो यहाँ से 7 प्लस 5n माइनस के 10 और प्लस माइनस माइनस, तो आपको क्या दिख रहा है 5n माइनस के 3, 5n माइनस 3। ऑप्शन चेक कर लेते हैं 5n माइनस 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। देख लो इजी था बहुत, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 5n माइनस के 3। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर। मैं आशा करता हूं आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद बच्चों मैं अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आऊंगा, देन 1 बाय 1 सारे टॉपिक में कवर करा दूंगा आपके लास्ट जनवरी तक, ठीक है बच्चों। उसके बाद मेरी एक सीरीज आएगी जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की आपको देखने को मिल जाएंगे, जो सीबीएसई ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करे, ठीक है। द nth टर्म ऑफ द एपी, अब हमें nth टर्म बताना है, तो फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a हो गया मेरा 5, d क्या हो गया
A1 A2 तो 2 माइनस 5 डी हो गया मेरा माइनस के 3, ठीक है, पुट कर दो n एट टर्म ऑफ द AP 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस के 3, 5 माइनस के 3n और प्लस 3, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा मेरा प्लस प्लस माइनस के 3n और प्लस के 8। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा अच्छा ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 8 माइनस के 3n, 8 माइनस 3n, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना, उन्होंने थोड़ा सा मतलब कि घुमा के दे रखा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। The 10 term of the 10 term from the end of the AP, मैंने बच्चों बताया था आपको, अब एंड से पूछ रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेटा बच्चों ध्यान से देखना, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला है उसी से बेटा मैं कराऊंगा, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कब होता है, जब मेरा सीरीज a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, जब मैं स्टार्टिंग से इसको क्या, इधर से मेरा d क्या होता है प्लस, अब ये लास्ट से पूछ रहा है, अगर ये लास्ट से पूछा इसका मतलब d एक कम हो रहा है, हाँ जाना, तो इसके लिए फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a माइनस के n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। जो मेरा d होगा वो क्या कम होता जाएगा, तो जो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करना है वो मुझे ये वाला करना है, ठीक है बच्चों। देखो अब देखो लास्ट टर्म है तो बेटा मेरा ये है, तो ये बेटा मेरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा अब ये, और उसके बाद अब ये मेरा a फर्स्ट टर्म नहीं होगा, लास्ट टर्म से पूछा तो मेरा ये एक a हो जाएगा, ठीक है। तो an इक्वल टू माइनस के 1000 माइनस n क्या था मेरा 10, n क्या है मेरा 10 माइनस 1, और d क्या है d तो बेटा कहीं से भी निकाल लो, मैंने बच्चों स्टार्टिंग बोला था d कहाँ रहेगा, पूरी सीरीज में सेम रहेगा, तो आप स्टार्ट निकालो, लास्ट से निकालो, जब मिड से निकालो, d क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा, तो मैं d निकाल लेता हूं, मेरा ये a1 और ये a2, तो d हो जाएगा मेरा a2 माइनस a1, ठीक है। a2 कितना है मेरा माइनस के 10 माइनस प्लस, तो d क्या आ गया मेरा माइनस के 5, माइनस के 5 आ गया, माइनस 1000, ठीक है, माइनस 9 इंटू, तो माइनस माइनस प्लस 9 5 या 45, अगर 1000 में से माइनस का 1000 है और प्लस के 45 है तो गई, तो बेटा कितना बचेगा ये 955, माइनस के 955, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देख लीजिए बच्चों, माइनस के 955, ठीक है, माइनस के 955 45, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख लो बच्चों जरा एक बार फिर से, ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई भी एक स्पेशल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि ln वाला हम याद करें, सर बुकों में दे रखा होता है ln इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, आ जाना बच्चों, नहीं, ये हमें याद नहीं करना है, फॉर्मूलों का ज्यादा बेटा बर्डन नहीं करना है अपने ऊपर, किस पर वर्क करना है, एल्गोरिथम पर, ठीक है ना, पता होना चाहिए कि कैसे चल रहा है हमारी सीरीज, तो यहां से तो d प्लस हो रहा है, इधर से d माइनस हो रहा है, तो माइनस का साइन, बस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों अपने, if 2x x plus 10 3x plus 2 are in AP, मैं बोलूंगा बच्चों इस बार के लिए से बेटा क्या लगा लो, इंपॉर्टेंट टिक लगा लो, ठीक है। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है कि 2x, जब भी बेटा मेरे पास 3 टर्म आए, बेटा नोट पॉइंट बना लो इसको, जब भी मेरे पास 3 टर्म आए और 3 टर्म्स के अंदर एक मिसिंग नंबर हो, मतलब एक वेरिएबल हो, तो कैसे निकालते हैं, कितने भी क्वेश्चन कर लेना बेटा, 3 टर्म्स हो उसके अंदर, देखो इसके अंदर भी क्या है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा
तो देखते ही बेटा सोचना नहीं, इसमें क्या लगता है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। क्या लगता है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, 2v इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, 2v इक्वल टू ए प्लस सी। देखो बच्चों बेटा फॉर्मूला कहां से आया देख लेते हैं, 2 4 6 है ना और 8। आपको दिख रहा होगा ये 2 का टेबल है, इसमें 2 का डिफरेंस है, आ जाना। तो देखो ये मेरा एक ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो आप बच्चों मैंने क्या बोला, बी को डबल किया है और ए प्लस सी किया है। इसको बेटा डबल करना, 2 4 जा 8 और ए और सी को प्लस करना, 2 + 6 8। हो गया बच्चों वेरीफाई, हो गया बच्चों अर्थमेटिक मीन वेरीफाई। जब भी तीन को बेटा 3 टर्म्स दे रखे हो तो बेटा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाना। मैंने आपको वेरीफाई भी करके दिखा दिया सर कहां से आया, तो यहां से आया बच्चों। ठीक है, तो 2v इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये मेरा a क्या है 2x, b क्या है x + 10, c क्या है मेरे पास 3x + 2। रखो बेटा 2, b क्या था मेरा x + 10, a क्या था 2x, c क्या था 3x + 2। ठीक है ना, तो 2x + 20 इक्वल टू 3x 2x 5x + 2। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, 2 को इधर लेके आ रहा हूं, x वाली वैल्यू को इधर ले आ रहा हूं और कांस्टेंट को इधर लेके आ रहा हूं बेटा। 20 - 2 5x - 2x। तो यहां से कितना बचेगा 18 इक्वल टू यहां पे कितना बचेगा 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज बच्चों करेक्ट। देख लीजिए बच्चों, मैंने बोला बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको 3 सीरीज दे रखी होंगी, उसमें एक वेरिएबल मिसिंग होगा, आपसे वो पूछेगा अर्थमेटिक मीन लगा के ही निकालना है। ठीक है ना, इस बार आपको ये सीबीएसई में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। कोई भी 3 सीरीज दे रखी होंगी बेटा, सॉरी सीरीज है नंबर्स 1 2 3, उनके अंदर एक मिसिंग टर्म होगा, आपको अर्थमेटिक मीन से निकालना है। ठीक है, और 17 पे आपको बेटा आप मेरे को याद करोगे सर आपने सही बोला था कि आ ही गया ये क्वेश्चन सर। बिल्कुल डिक्टो नहीं आएगा तो बेटा 3 टर्म दे रखा हूं, उसके अंदर बेटा क्या होगा एक मिसिंग टर्म होगा, सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। The sum of all odd integers between 2 and 100 divisible by 3 is। देखो बच्चों सबसे पहले याद रखना वो क्या बोल रहा है, ऑड इंटीजर्स। क्या बोल रहा है बच्चों, ऑड इंटीजर्स। ठीक है ना, तो 2 से 100 के बीच में हमें सबसे पहले ऑड इंटीजर देखने जो कि डिविजिबल है किससे हो 3 से। तो सबसे पहला ऑड इंटीजर क्या है 3 है, दूसरा डिविजिबल 6 हो जाता है पर वो क्या है एक इवन इंटीजर्स है ना कि ऑड। तो फिर कौन सा हो गया बेटा मेरे पास 9 का 12 डिविजिबल होता है 4 से, वो 3 से, बट वो एक इवन इंटीजर है ना कि ऑड इंटीजर। तो कौन सा होगा 15। देन कितना होगा 99। ठीक है ना बच्चों, याद रखना। अब देखिए इसमें मेरा a क्या है, a 3 है ना, n पता नहीं, an होता मेरा लास्ट टर्म बेटा मेरा 99 है ना। d क्या है मेरा a2 - a1, तो a2 है मेरा 9 - 3 कितना आ गया 6। ठीक है, d 6 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है n निकालना है, तो मैं क्या फॉर्मूला लाऊंगा an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब देखिए an कितना दे रखा है 99 इक्वल टू a कितना है मेरा 3 प्लस n - 1 और d कितना है मेरा 6। इसको बेटा मैं इधर लेके गया तो कितना आ गया मेरा 96 इक्वल टू 6n - 6। अगर 6 को बेटा मैं इधर लेके गया तो ये प्लस का हो जाएगा 606 है ना, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 102 इक्वल टू 6n। कितना हो जाएगा मेरा 102। तो 102 को बेटा मैं कट करूंगा किससे 6 से, क्योंकि
102 डिविजिबल बाय 6 इक्वल टू n। ठीक है, तो n मेरा कितना आ गया, n आ गया मेरा 17। देख लीजिए बच्चों, n कितना आ गया 17। ठीक है, n 17 आ गया, मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला बच्चों सभी को पता है, n 17 इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। बेटा ये बच्चों का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं ना, मेरे को a पता है, लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है। ठीक है बच्चों, तो 17/2 a क्या है मेरा 3 और a n क्या है 99। ठीक है बच्चों, तो 17/2 ये कितना हो गया मेरा 102। 102 को बेटा मैं डिवाइड करूंगा 51। 17 बन जा 17, 7 जेरा मेरा 7 5 जा 17 5 जा 85, 85 और 1 86। आंसर देख लीजिए बच्चों क्या आ रहा है हमारा 867। 867 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लीजिए बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते बच्चों अपने। इफ द नंबर ए बी सी डी ई फ्रॉम एन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 4b प्लस 6c प्लस 4d प्लस e। बच्चों सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम, a माइनस 4b 6c माइनस के 4d प्लस e। अब बच्चों मैंने क्या बोला था, इफ द नंबर ए बी सी डी फ्रॉम एपी में है, तो जो हमारे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। सबसे पहले वही लिखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो देखो बेटा, जो मेरा a होगा वो उसकी वैल्यू a ही होगी, b की वैल्यू a प्लस डी होगी, c की वैल्यू a प्लस 2d होगी, d की वैल्यू a प्लस 3d होगी, e की वैल्यू a प्लस 4d होगी। अब इन वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करते चलते हैं। a की वैल्यू a है तो a को a ही रहने दो। ठीक है, a को a ही रहने दो, माइनस 4। अब इसके अंदर b की वैल्यू क्या है मेरी, b की वैल्यू है a प्लस डी, प्लस लगाएंगे 6। c की वैल्यू मेरी क्या है a प्लस 2d ब्रैकेट क्लोज, माइनस के 4। d की वैल्यू क्या है a प्लस 3d और e की वैल्यू क्या है मेरी a प्लस 4d। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बस बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। a एज इट इज माइनस 4 का करूंगा अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस के 4a माइनस के 4d, 6 का मल्टीप्लाई करूंगा 6a 12d माइनस 4a 4 3 जा 12 माइनस के 12d प्लस a प्लस 4d। अब देखो बच्चों, ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस देखो बेटा, माइनस के 4d है ना, माइनस 4d और प्लस के 4d कैंसिल आउट। ठीक है, देखो प्लस के 12d माइनस के 12d कैंसिल आउट। आई थिंक d तो बचे ही नहीं, d तो मेरे क्या आ गए 0 आ गए। अब देखते हैं हम a, देखो बेटा प्लस के 6 से माइनस के 4a तो क्या बचेगा प्लस के 2a, प्लस के 2a और a 2a है ना। एक बार और बच्चों थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ, माइनस माइनस मतलब कि माइनस के 8a और 6 7 और 8, प्लस के 8 और माइनस के 8 मतलब कि प्लस के 8 आ रहे हैं और माइनस के 8a आ रहे हैं। तो ये भी कट के बेटा क्या हो जाएंगे 0 ही हो जाएंगे। तो दोनों का इन सब का पूरा सम कितना आ रहा है मेरा 0 ही आ रहा है। तो आंसर ए इज करेक्ट। आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, देख लो
माइनस के 4a, माइनस के 4a मतलब माइनस के 8a प्लस के 6a प्लस के a मतलब 7a और प्लस के a 8a, तो प्लस के 8a माइनस के 8a मतलब कि वो दोनों कट के कितना हो जाएंगे 0। डी तो मेरे सब पहले ही कट रहे थे, तो आंसर क्या आ रहा है इसका 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चों देख लीजिए एक बार, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है ये। इस बार सीबीएसई बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एक पूछेगी, इसे भी बेटा क्या कर लो, एक इंपॉर्टेंट टिक कर लो। इस बार सीबीएसई आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगी जिसमें हमें सीरीज की मदद लेनी पड़ेगी, ए बी सी डी आर इन एपी, देन आपको ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों अपने। if 7 times the 7 term of the AP is equal to the 11 times the 11 term of the AP, then 18 term is, ठीक है 7 टाइम मतलब इसका मतलब क्या हो गया मेरा कि 7 टाइम 7th term of AP is equal to 11 टाइम 11 term of AP। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, A 7 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 11 का a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7a प्लस 6d इक्वल टू 11a प्लस 10d। ठीक है बच्चों, 7 का अंदर मल्टीप्लाई जाएगा 7a प्लस 42 11a प्लस 10 और 110d। इन पूरी चीज वैल्यू को बेटा मैं इधर लेके जा रहा हूं, जब इन वैल्यू को उधर ले जाओ तो 11a प्लस 110d है ना, माइनस के 7a माइनस के 42d इक्वल टू 0। इसमें से करूंगा बेटा 11 में से बेटा 7a गई तो कितना बचा बेटा मेरा 4a, ठीक है 4a प्लस 110 में से 42 गया मेरा है ना, 110 में से 42 गया 68d इक्वल टू 0। अगर मैं 4 मैंने कॉमन लिया, अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा a प्लस 17d इक्वल टू 0। ये तो 4 नीचे जाके मेरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो मेरा a प्लस 17d इक्वल टू क्या आ रहा है 0। अब मुझे क्या फाइंड करना था, देन 18 टर्म फाइंड करते हैं हम, a18 फाइंड करते हैं हम, a प्लस 18 माइनस 1 और d, तो ये क्या हो जाएगा मेरा a प्लस 17d। अब a प्लस 17d की वैल्यू पहले ही निकाल चुका हूं क्या 0, तो मेरा a18 भी क्या होगा 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बच्चों देख लीजिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें बच्चों हम अपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। इफ द सेकंड टर्म ऑफ एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म ऑफ इज 25, व्हाट इज द सेवन टर्म, हमें सेवन टर्म निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों मैंने एक चीज दिखाता हूं, हमें 7 टर्म दे रखा था तो उसका 6 हो गया था a प्लस 6d, 11 दे रखा था a प्लस 10d। इसका मतलब बेटा जो भी टर्म दिया होता है उससे बेटा हम एक कम करके d लिख देते हैं। तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों, है ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा। क्या बोल रहा है, सेकंड टर्म बोल रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा a प्लस d इक्वल टू बेटा कितना 13, फर्स्ट इक्वेशन। अब फिफ्थ है तो बेटा मतलब a प्लस 4d इक्वल टू 25, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व कर लो, माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, प्लस माइनस माइनस के 3d इक्वल टू बेटा इधर से गए बेटा मेरे कितना बचेगा, इधर से बचेगा मेरा माइनस का 12, है ना। तो d कितना आ गया मेरा, d आ गया 4। अगर d 4 आ गया मेरा
तो a कितना आ गया, मैं पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 4 इक्वल टू 13 है ना, तो a इक्वल टू 13 माइनस 4, तो a कितना आ गया मेरा 9, कितना आ गया 9, ठीक है। a 9 आ गया, d 4 आ गया, तो क्या मैं 7 टर्म फाइंड नहीं कर सकता? बिल्कुल। क्या a 7th फाइंड करना है मेरे को, a प्लस 6d इक्वल टू a कितना आया मेरा 9, 6 इंटू डी कितना आया था मेरा 4, प्लस कर लेते हैं 24, ठीक है 24, 33, आंसर इसका क्या आ रहा है बच्चों 33, 33 इज माय करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, देख लो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस a प्लस डी, a प्लस डी, बेटा देखो ये तो मेरी क्या है सीरीज दे रखी है, a प्लस डी, a प्लस 2d, अगर मैं इसका nth टर्म भी निकालूंगा तो nth टर्म का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n माइनस डी, अब देख लीजिए बेटा क्या ऑप्शन सही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल ही मतलब देखते ही क्या करना था, सॉल्व करना था, कोई भी इसमें कुछ करने लायक था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने, ठीक है। If the 7th term of the arithmetic progression is 18 and 14th term is 45, ठीक है। 7th term मतलब कि a प्लस 6d इक्वल टू 18, ठीक है। 14th term मतलब कि a प्लस 13d इक्वल टू 45, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, देन सॉल्व करूंगा माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस का कितना बचेगा यहां से मेरा, माइनस का 7d इक्वल टू माइनस का क्या बचेगा यहां से मेरा 27, ठीक है 27, तो माइनस से माइनस, तो डी की वैल्यू मेरी क्या जाएगी 27/7, ठीक है 27, देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट 27 को मैं क्या पुट करूंगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर लो, मैं कैसा पुट कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो a प्लस 6 27/7 है ना इक्वल टू 18, तो a 162/7, ठीक है ना। तो यहां से मैं a को सॉल्व करूंगा तो 18 माइनस 162/7, तो a आ रहा है मेरा माइनस का -36/7, ठीक है बच्चों, माइनस का 36/7। तो a आ चुका है, d आ चुका है ना। अब क्या निकालना है मुझे, फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो S20 निकालना है मेरे को, क्या करूंगा 2a कितना है मेरा माइनस के 36/7, n-1 मतलब कि 19 इंटू मेरा d क्या आया था 27/7, ठीक है बच्चों। देख लीजिए 2 से गए 10 टाइम्स, ठीक है। इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 72 अपॉन में 7, प्लस इसे सॉल्व करूंगा बेटा 19 और 513, ठीक है।
इसे बेटा मैं एलसीएम लेकर सॉल्व कर लूंगा 10, तो कितना आ रहा मेरा, ये आ रहा मेरा 441। कितना आ रहा बच्चों, 441। अब बेटा मैं इसको डिवाइड दूंगा बेटा 7 से, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और ठीक है 63। अब 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है 630। 630 इज ऑप्शन इज माय करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों इसको एक बार। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों अपने। अब बेटा असर रीजन के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एक दो। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, असरसन बोल रहा है लेट दी पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी डी बी इन एपी, देन 1 बाय बी सी, 1 बाय ए सी, 1 बाय ए बी आर ऑल्सो इन एपी। तो बेटा ये बात करेक्ट होगी कि हमारे बेटा देखो, अगर ए बी सी बेटा हमारे किसके अंदर, ए बी किसके अंदर है बेटा, ये हमारे किसके अंदर है, एपी के अंदर है। तो देखो ए बी सी अपॉन में बेटा ए बी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब भी अगर मेरा ए किसके अंदर है, जो मेरा एपी के अंदर है, तो मैं अगर इससे डिवाइड दूंगा तो मेरा फर्स्ट क्या बचेगा 1 बाय बी सी बचेगा, और दूसरा बी बाय ए बी सी। तो क्या बचेगा बेटा मेरा 1 बाय ए सी बचेगा। आ जाना, अगर जे एपी के अंदर तो बेटा ये मेरे ऑल्सो एपी के अंदर होंगे, तो फर्स्ट वाला बेटा मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है मेरा, करेक्ट ऑप्शन है। असर्शन बेटा क्या बोल रहा है, असर्शन बेटा मेरा क्या है, ट्रू है। अब देखो रीजन देख लेते हैं, इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज डिविजिबल बाय एबीसी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एपी। बेटा जस्ट मैंने अभी बताया है कि अगर मैं एबीसी को बेटा किससे डिवाइड कर दूंगा, एबी के बेटा रिजल्टिंग कर दूंगा तो बेटा मेरा यही आएगा बेटा। ठीक है ना, अगर मान लो ए, ठीक है ना, तो उसको मैं डिवाइड करूंगा बेटा किससे, ए बी सी से, तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा 1 बाय बी सी। हाँ जाना, देन बेटा बी को बेटा मैं किससे डिवाइड करूंगा बेटा, ए बी सी से, तो बेटा मेरा क्या आ जाएगा 1 बाय ए सी। तो जो मेरा रीजन है वो भी ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा किसका बेटा, असर्शन का। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए बेटा, मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं असर्शन बोल रहा है इफ एसन इन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द एपी देन इट्स nth टर्म an is given by an equal to sn minus 1। तो देखो बच्चों क्या होता है, जब भी बेटा मैं इसके लिए सीरीज बनाऊंगा, किसकी, sn की सीरीज बनाऊंगा, किसकी बनाऊंगा बच्चों, sn की सीरीज बनाऊंगा, तब मेरे पास बेटा ये सीरीज कहां तक जाती है। देखो जब भी मैं ऐसा ही सीरीज बनाऊंगा तो ये मेरी होती है बेटा a है ना, 2a 3a, देन कहां तक जाती है बेटा ये मेरी a n माइनस 1 प्लस a n तक, कहां तक जाती है बेटा ये मेरी a n तक। सेम बेटा मैं एस एन माइनस 1 की सीरीज बनाऊंगा तो मेरी क्या बनेगी, a1 a2 a3 एंड डेट बेटा कहां तक जाएगी a n माइनस 1 तक। अब जब भी बेटा मैं इनको माइनस करूंगा तो देखना बेटा ये पूरा पूरा कटेगा कहां तक बेटा, n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक बचेगा मेरे पास a n। तो a n बचता है इन दोनों को माइनस करने के बाद। तो ठीक है, मेरा क्या है, असर्शन इज ट्रू। मैंने करके दिखा दिया बच्चों आपको, है ना ये चीज। ठीक है, तो हमारा असर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू। क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू। रीजन देखते हैं, द 10 टर्म ऑफ द एपी 5 8 11 इज 35। चेक कर लेते हैं क्या 10 टर्म हमारा एपी का 35 है। ए क्या है 5 प्लस n माइनस 1 मतलब कि 10 माइनस 1, और d कितना है मेरा 3। ठीक है ना, 5 9 3 जा 27,
27, तो जो मेरा बेटा 8 10 आ रहा है 32। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मेरा रीजन क्या हो गया, रीजन बेटा गलत हो गया बेटा। ओनली बेटा मेरा क्या असर्शन सही है और रीजन क्या है मेरा फॉल्स है। तो क्या बोलेंगे, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, देख लीजिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों अपने। Which term of the AP 21, 18, 15 is minus के 81? Also is any term 0? Given reason for your answer. देखो बच्चों क्या होता है कि हमसे कोई भी नंबर चेक करने के लिए बोलते कि -81, 25, माइनस के 100, माइनस के 1000 क्या इस सीरीज का हिस्सा है या नहीं। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या निकालते हैं, n निकालते हैं। और एक n हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर्स आना चाहिए, ना कि कोई डेसिमल में वैल्यू आ रही होगी। अगर डेसिमल में आ रहा हो n, फ्रैक्शन में आ रहा हो, तो इसका मतलब बेटा हमारा वो उसका पार्ट नहीं है सीरीज का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, an मेरा कितना है माइनस के 81, a कितना है 21, n माइनस 1 वही निकाल रहा हूं, d कितना आ गया बेटा मेरा a2 माइनस a1 मतलब कि माइनस के 3, माइनस के 81 माइनस के 21 और ये हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 3 इक्वल टू माइनस के 3n। ठीक है बच्चों, तो 3 4 5 क्या हो जाएगा बेटा, मतलब 105 हो जाएगा मेरा माइनस के 3n। इसको 3 से कट करूंगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो क्या बोलेंगे कि वो 81 है बेटा, वो मेरा क्या है सीरीज का हिस्सा है, क्योंकि बेटा देखो मेरा एक इंटीजर आ रहा है 35 में नंबर पर बेटा मेरा क्या है माइनस का 81 टर्म आ जाएगा। अब बेटा मुझे क्या करना था, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या मुझे 0 भी चेक करना पड़ेगा कि 0 भी इसका टर्म होगा। तो देख लेते हैं, 0 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 0 इक्वल टू a कितना है बेटा 21, ठीक है, प्लस n माइनस 1 और d कितना माइनस का 3। तो 0 21 माइनस के 3n और प्लस के 3, 3n इधर आ गया और मेरा कितना हो जाएगा ये 24। तो n कितना आ गया मेरा 8। तो मैं क्या बोलूंगा कि 0 है वो भी क्या है बेटा इस सीरीज का हिस्सा है। तो क्या बोलेंगे, यस 0 इट इज ऑल्सो अ टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है ना, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बच्चों। चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। सेम वही जो हमने अभी किया है, हमें चेक करना है क्या टर्म ऑफ द सीरीज है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों सबसे पहले बेटा हमें फॉर्मूला जरूर लिखना है बच्चों, ठीक है, फॉर्मूले का हमें मार्क्स मिलते हैं। तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट नहीं करना कि आपने डायरेक्ट लगा दिया, फॉर्मूला लिख दीजिए एक, फिर उसके बाद लिखिए हमारा ए एन क्या है माइनस के, ए कितना है मेरा 11 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है मेरा माइनस के 3। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 11 माइनस के 3n और प्लस के 3, ये भी इधर आ जाएगा माइनस के कितना हो रहा है 3 4 4 164 माइनस का और माइनस के 3n। तो इसे डिवाइड करूंगा बेटा 164, तो आपको दिख रहा होगा बेटा, आपको दिख रहा होगा कि मेरी वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो क्या बोलेंगे हम कि -158 नॉट अ टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है ना, क्या बोलेंगे -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द सीरीज, क्योंकि ये इसका सीरीज का टर्म नहीं है, क्योंकि हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। मैंने आपको बच्चों पहले ही बताया था कि हमारा एक इंटीजर आना चाहिए, ना कि बच्चों वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में आए कभी भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने।
इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ द एपी आर 4n, सबसे पहले बच्चों वही थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ द एपी इज 4 and 8, तो मैं बच्चों डायरेक्ट बोल रहा हूं a प्लस 2d इक्वल टू 4 फर्स्ट टर्म, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8 सेकेंड टर्म। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस के 6d है ना, प्लस और प्लस बेटा कितना 12, तो d क्या आ गया मेरा माइनस का 2। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा बेटा माइनस का 2, तो a प्लस 2 माइनस के 2 इक्वल टू 4 आ जाना, तो a कितना आ जाएगा मेरा, a आ जाएगा मेरा 2 2 जा 4 माइनस के 4 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 8। ठीक है, a की वैल्यू मेरी 8 आ गई। अब हमें क्या चेक करना है बेटा, क्या चेक करना है बेटा, देन विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, हमें पता करना है कि इसका कौन सा टर्म हमारा 0 है। ठीक है बच्चों, सेम वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an मेरा 0, a कितना आया 8 प्लस n माइनस 1 और d कितना आया था बेटा मेरा माइनस का 2। सेम 0 इक्वल टू 8 माइनस के 2n और प्लस के 2, तो प्लस के 2 ये कितना हो गया 10 हो गया मेरा 10, 2 को बेटा 2n को इधर लेके आऊंगा इक्वल टू 10, तो कौन सा टर्म बेटा मेरा 0 है, फिफ्थ टर्म, क्या बोलेंगे फिफ्थ टर्म इज अ 0 ऑफ दी सीरीज। ठीक है बच्चों, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा हम चलते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 3 15 27 है ना 39 विल बी 152 मोर देन दी 54 टर्म। अब मुझे क्या निकालना, पहले देखो बच्चों 54 टर्म निकालना, उसके अंदर 152 प्लस करूंगा, फिर निकालूंगा वो कौन सा टर्म है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा, ए मेरा क्या दे रखा है, ए दे रखा है मेरा 3, डी कितना दे रखा है बेटा, डी कितना दे रखा है 12, ठीक है, और एन कितना दे रखा मेरा 54, निकाल लेते हैं, ए 54 3 प्लस एन माइनस 1 मतलब कि 54 माइनस 1 और डी कितना मेरा 12, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 53 बाय 12। ठीक है, ए 54 टर्म 3 प्लस A54 में टर्म बेटा मेरा कितना हो गया 639, कितना आ गया बेटा 639। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है 152 प्लस करना है, 132 प्लस करना है इसके अंदर, फिर पता करना है कि ये कौन सा टर्म नंबर पे आएगा बेटा, है ना। तो प्लस कर लेते हैं 639 और 132, कितना आ रहा है बेटा ये मेरा 771। तो 771 हमको चेक करना है कि बेटा कौन से टर्म पर आएगा बेटा। 771 इक्वल टू ए कितना था बेटा मेरा, ए 3 है, n माइनस 1 और d कितना था बेटा मेरा 12, तो 3 को बेटा मैं इधर लेके आऊंगा, माइनस का हो जाएगा 12n माइनस के, ठीक है। ये इधर आएगा बेटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते बेटा हम। ट्वेल्व 6 7 टू 12 7 जाए 2,
तो ये बेटा ये मेरा क्या आ रहा है बेटा, कटने के बाद n आ रहा है मेरा 65वां टर्म। कौन सा टर्म बेटा ये? 65वां टर्म होगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन, है ना, देख लीजिए बच्चों कौन सा टर्म होगा? 65वां टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं बच्चों अपने। How many multiples of 4 lie between 10 to 250? सबसे पहले बच्चों हमें देखना है कि 10 से 250 के बीच में 4 से लाई कर मल्टीपल कितने लाई करते हैं। देखो सबसे पहला होगा बेटा मेरा 12, फिर 16, फिर 12, 16 और 20 एंड देन लास्ट वाला नंबर को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 6 जा 24, 1 और 0, 4 2 जा 8, 2 मतलब कि 248 में टर्म क्या होगा बेटा? मल्टीपल होगा सबसे पहले। अब हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी टर्म वाला n निकालना है। तो an ये दे रखा है, a ये दे रखा है, हमें n निकालना है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि 240 फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले बच्चों, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, an कितना दे रखा है मेरे को? 248, a कितना दे रखा है? 12, n माइनस 1 और d कितना दे रखा है मेरे को? 4। ठीक है, ठीक है बच्चों, 12 को इधर लेके आऊंगा बेटा मैं, तो माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4n माइनस के 4, तो कैंसिल का बेटा माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 6 3 2 और ये 4 इधर आके प्लस हो जाएगा बेटा, है ना, 4n। कितना हो जाएगा बेटा ये? 240 इक्वल टू 4n। तो कितने टर्म हो गए बेटा इसके अंदर? 60 टर्म हो गए जो कि 4 से मल्टीपल होंगे। कितने टर्म? कितने टर्म होंगे बेटा? 60 टर्म होंगे इस सीरीज के अंदर जो कि किससे होंगे? 4 से मल्टीपल होंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। Ramkali saved 5 rupees in the first week of the year and they increased by a weekly saving by a rupees 1.75. If the nth term week her weekly saving become a 20.75, find the n. सबसे पहले बच्चों हमें क्या देखना है इसके अंदर कि एक रामकली है, उसने बेटा अपनी सेविंग को स्टार्ट किया बेटा साल के स्टार्टिंग में बेटा, ठीक है ना, फर्स्ट वीक में, तो 5 रुपीज से सेविंग स्टार्ट करी। कितने रुपए से? 5 रुपीज से। उसने बेटा बाद में इंक्रीज करती की सेविंग को अपने किससे? 1.75 से। मैंने बताया था बच्चों आपको कि सीरीज में मेरा क्या सेम रहता है? डी। तो उसने क्या 7.15 1.75 1.75 1.75 हर वीकली उसने सेविंग इंक्रीज करती रही, मतलब डी को जो हमारा 1.75 डी है। इफ द nth टर्म मतलब कुछ समय बाद उसकी सेविंग कितने रुपए हो गई? 20.70, मतलब कि मेरा an कितना हो गया? 20.75। तो मुझे बेटा उसके जो वीक है कितने वीक्स में उसकी 20.75 जो पॉकेट मनी है वो हो गई है सेविंग्स, वो मुझे बतानी है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो an कितना दे रखा मेरे को? 20.75 इक्वल टू a कितना दे रखा? 5 प्लस n मुझे बताना है और d 1.75। अगर मैं 5 को इधर लेके आऊंगा तो मैं माइनस हो जाएगा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 1.75। मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 15.75 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। पॉइंट हटाऊंगा तो ये प्रॉपर बेटा इससे जा रहा है 9 टाइम्स। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ गई? 10। मतलब उसकी 10th वीक बाद बेटा उसकी इनकम वो सेविंग कितनी हो गई होगी बेटा मेरी? 20.75। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, देख लीजिए उसकी वीकली सेविंग बेटा कितनी होगी? 20.75 10th वीक बाद। कितने? 10th वीक बाद। ठीक है बच्चों,
अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये बेटा सीबीएसई का थोड़ा सा फेवरेट सवाल बोल सकते हैं, 2-3 बार पूछा हुआ है। क्या बोल रही है? A sum of 70 students are used to given a 7 cash prize to be student on a school for their overall academic performance। क्या किया है, बच्चों को 700 रुपए पूरे में प्राइज दिए 7 बच्चों को, ठीक है ना, किसके लिए? एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, मतलब कि उनके बच्चों का फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, फोर्थ आना, 7 टर्म तक। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, जो पहले वाला प्राइज है उससे अगला प्राइस क्या है? 20 रुपए कम है। मतलब फर्स्ट प्राइस अगर मुझे मिला 200 का, तो जो दूसरे वाले को मिलेगा कितने मिलेगा? 20 रुपए कम, मतलब कि 180 का, उसको दूसरा वाले को कम मिलेगा, मतलब 160 का, देन उसको कम मिलेगा 140 का, देन उसको कम मिलेगा 120, देन ऐसे कम कर देगा, चलता जाएगा। सबसे पहले हम देखिए इसमें पता करते हैं, जो प्राइस कम हो रहा है मतलब ये हमारा क्या है? इसके अंदर 20 सेम है ना, इसका मतलब ये क्या है? मेरा डी है, डी मेरा 20 कम हो रहा है, इसका मतलब डी मेरा माइनस का 20 है। क्या है डी इसके अंदर? माइनस का 20। मुझे फर्स्ट प्राइस पता नहीं है, सम और पता है, एस एन पता है मेरे को, 7 टर्म्स का कितना है मेरा? 700, और एन कितना है मेरा? 7। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, एस एन बेटा मेरे को कितना दे रखा है? 700, पुट कर दीजिए। एन कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। ए मेरे को पता नहीं है, वही निकाल रहा हूं, फर्स्ट प्राइस पता चल जाएगा तो मैं निकाल ही दूंगा 20 लेस करके। 7 माइनस 1, और डी कितना दे रखा है मेरा? माइनस का 20। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 और नीचे 7 इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? 2a है ना, प्लस ये बचेगा मेरा 6 माइनस के 20। ठीक है बच्चों, तो देखो 7 से कट जाएगा जी 100 टाइम्स, और 2 मतलब 200, 2a। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस है ना 120, कितना? माइनस के 120। अब 120 इधर आया मेरा, तो प्लस का हो जाएगा जी, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब 320 इक्वल टू 2a, कितना होएगा? 320। अब 2 से काटा मैंने ये, तो कितने टाइम कटेगा? ए आ जाएगा मेरा, जो मेरा फर्स्ट प्राइस है वो कितने का है? फर्स्ट प्राइस है मेरा 160 का, तो मुझे पता चल गई जो मेरा फर्स्ट प्राइस है 160 का है। ठीक है ना, सेकेंड प्राइस 140, थर्ड प्राइस 120, एंड देन सो ऑन। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। डिटरमाइन के सो दैट 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऐसे क्वेश्चन आपको 17 Feb 2026 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बेटा किससे करेंगे? हम अर्थमेटिक मीन वाले फॉर्मूले से। अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला कौन सा होता है मेरा? 2v इक्वल टू a प्लस। ठीक है, मैंने आपको बताया है बेटा कि जिसमें मेरे 3 टर्म होंगे उसमें से एक वेरिएबल क्या होगा बेटा? मेरा मिसिंग होगा, उसी को पूछेगा। सेम बेटा मेरे पास में 3 कितने टर्म है? 3 टर्म्स हैं, 4k प्लस 8, 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आज 3 कंजुगेट नंबर है। इसका मतलब ये है कि मेरा किससे होने वाला है? उसी से होने वाला है। ठीक है, a की वैल्यू मेरी 4k प्लस 8 दे रखी है, b की वैल्यू मेरे पास 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 दे रखी है, और c की वैल्यू क्या दे रखी है? 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ठीक है बच्चों, फिर हमें क्या करना है? b को बेटा b की जगह रख देना है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इक्वल टू a कितना मेरा? 4k प्लस 8, और c कितना मेरा? 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12। ठीक है, सेम इधर से बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा?
3k², 4 और 4 8k, 8 और 4 12। तो देखो बेटा प्लस के 12 और प्लस के 12, बेटा इधर आके माइनस होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए बेटा 3k² और 4k², अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूँ तो मेरा क्या बचेगा, k² बचेगा, और ये 6k इधर गया तो क्या बचेगा मेरा 2k। अब 2k को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, k² माइनस के 2k इक्वल टू 0, k कॉमन लिया मैंने तो क्या बचेगा, k माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू एक मेरी 0 आ रही है और एक k की वैल्यू मेरी 2 आ रही है, तो k की वैल्यू मेरी 0 और 2 आ रही है। बच्चों देख लीजिए, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको 17 फैब को देखने को मिल जाएगा। बस वैल्यू चेंज हो सकती है, बस करना में इसी टाइप से है, आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, फिर से इसको हम इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म ऑफ द एपी 8, 10, 12 है ना, डेट इज 126। हमें लास्ट से निकालनी। सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बोला था, लास्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है मेरा, ए एन इक्वल टू ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन बेटा मेरा क्या है, मुझे 10 टर्म के सम निकालना, तो बेटा पहले मुझे 10 टर्म के बेटा पता तो होना चाहिए, तो बेटा एन 10 निकालूंगा। ए कितना है बेटा मेरा 126, क्योंकि लास्ट से निकालना तो मेरा ए ये वाला बन जाएगा। ठीक है, माइनस एन माइनस 1 मैंने बेटा क्या बोला था, ठीक है ना, तो यहाँ पर 10 माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा बेटा मेरा, डी हो जाएगा मेरा 2। क्या हो जाएगा डी 2 मेरा, A2 और A1, तो डी क्या होता है बेटा मेरा A2 माइनस A1। ठीक है, तो 2 आ रहा है मेरा, रख के सॉल्व कर लेते हैं। A10 इक्वल टू 126 माइनस के, ठीक है 18, कितना 18। सॉल्व करते हैं इसको बेटा और हम फर्दर, तो A10 जो आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है, 108। कितना आ रहा बेटा 108, देख लीजिए 108। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, सम निकालना था, तो मैं सम निकाल लूंगा लास्ट 10 टर्म का, तो 10/2 ब्रैकेट में a प्लस an लगा सकता हूं मैं, हाँ जाना। देखिए बेटा 10/2, a कितना दे रखा बेटा मेरा 126, an कितना आया मेरा 1085 है ना। कितना आ गया मेरा, बेटा मेरा सम क्या हो गया, S10 का सम आ रहा है 1170। इसका बेटा आंसर आ गया मेरा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। फाइंड द 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 8, 10, 12, 126। जी बच्चों आपका होमवर्क है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर टाइप कर दीजिए। ठीक है, मैं आपसे अलविदा लेता हूं, विदा लेता हूं। ठीक है, आप इस सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।